नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में प्रेशर है और ये प्रेशर आज आपको एक्सपायरी के दिन देखने को भी मिला होगा। आज के दिन के आंकड़े को समझेंगे और अमेरिका ने जो भारत पर प्रेशर बनाया है दोस्तों, और उससे जो एक खबर निकल के आ रही है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उस खबर की वजह से दोस्तों कल दो सेक्टर के अंदर प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। जैसा आज आपने हमारे ही देश की एक खबर की वजह से प्रेशर देखा, केबल्स एंड वायर के अंदर दोस्तों हमने देखा कि बड़ी गिरावट हुई क्योंकि नया प्लेयर आया है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी डाल चुका हूं, आपने वॉच कर लिया होगा। नहीं किया है तो उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। और आज के दिन का फर्स्ट वीडियो जीसीएल यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। जी हाँ, बाजार में बड़ी मंदी की आहट, वॉरेन बफेट साहब ने जो किया है दोस्तों, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो आपको दोस्तों हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल के ऊपर। इसका लिंक आपको लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो ये लोगो मिल जाएगा, इस पर जाकर आप इस वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिलने वाला है। आज हम आंकड़ों को देखेंगे और उस खबर के ऊपर भी चलेंगे दोस्तों। मगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी अगर आज आप देखेंगे तो एक ही रेंज में चलता रहा दोस्तों, पूरा दिन एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी दोस्तों। ऑप्शंस के अंदर आपको पता है जब एक्सपायरी होती है तो या तो बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है या फिर ऑप्शन के प्रीमियम डीके हो जाते हैं। तो वही कुछ यहाँ पर हमें आज देखने को मिला। मगर आंकड़े क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ कि आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं, एफआईएस डीआईस क्या कह रहे हैं दोस्तों। ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कहता हूं दोस्तों, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आपको यहाँ पर कोई बाय सेल की सलाह नहीं दी जा रही है। सबसे पहले अगर आंकड़ों को देखते हैं तो आज रुपया दोस्तों फिर से कमजोर होने लगा है। जी हाँ, अगर आप रुपया को देखेंगे फिर से दोस्तों कमजोर हो रहा है। और आज हमने देखा निफ्टी 500 के अंदर, जी हाँ, निफ्टी 500 के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही। 113 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीन में थे, बाकी 336 शेयर रेड में बंद हुए दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। निफ्टी 50 में 32 शेयर जो दोस्तों रेड में चल रहे हैं और साथ ही साथ 18 शेयर ग्रीन में। रेशियो बहुत ज्यादा हमें खराब देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों फाइनेंशियल्स, जी हाँ, आरबीआई के एक एक्शन की वजह से आपको जितनी भी एनबीएफसी है वहां पर आपको आज तेजी देखने को मिली होगी। श्रीराम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा तो फार्मास्यूटिकल है तो, मगर तीन टॉप के जो है वो तीनों एनबीएफसी और कोटक सॉरी एचडीएफसी बैंक ने आज मार्केट को संभाला था दोस्तों। वहां से थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही थी, इसलिए बाजार जो है आपको संभलता हुआ भी नजर आ रहा था। मगर एक चीज याद रखिए दोस्तों, ये लाल कलर जब जब बढ़ रहा है दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो गिर गया, एनर्जी गिर गया दोस्तों, आईटी भी नहीं बचा आज। 9 शेयर ऐसे थे आईटी के जो रेड में बंद हुए, सिर्फ एक अपने आप को बचा के निकल गया दोस्तों। मगर कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं मिल रही है। इकोनॉमी की हालत भी अब धीरे धीरे आप मीडिया में भी जब देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि मीडिया वाले भी कुछ नेगेटिव बातें करने लगे हैं। पहले जो पॉजिटिव थे वो सारे धीरे धीरे करके नेगेटिव हो रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर आपको भी लगता है कि इकोनॉमी में नेगेटिविटी देखने को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताना मुझे। इससे हमें भी पता चलता है कि हाँ, वास्तव में कितने लोग जो है वो सहमत है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेड कलर पूरा भरा हुआ है, अच्छा खासा रेड में आज मार्केट जो है वो चल रहा था। और अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स ग्रीन में बंद हो गया दोस्तों। जी हाँ, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो स्मॉल कैप शेयरों में 940 पॉइंट 2% साफ हो गया। 2% स्मॉल कैप का साफ हो जाना, वहीं पर 1% 385 पॉइंट जो है मिड कैप का साफ हो जाना, ये कहता है दोस्तों कि मंदी की आहट नजर आ रही है। चले आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों और भी इंडाइसेस के बारे में। मगर एक चीज तो आपको सबको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि आपका पोर्टफोलियो इस समय 40% नीचे है, 50% नीचे है। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने 26,000 की निफ्टी पर, 25,000 की निफ्टी पर इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में है, अभी भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि हम कोविड लेवल के पास जा रहे हैं दोस्तों। मगर उन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था दोस्तों, तो वहां पर आपको ऑब्वियस सी बात है कि कम लॉस देखने को मिल रहा होगा। लॉस हो सकता है कि लॉस हो मगर कम हो या ग्रीन में हो। मगर आज की जो फर्स्ट वीडियो था वॉरेन बफेट साहब वाला, उसमें मैंने ये चीजें बताई भी है दोस्तों, उसको वॉच कीजिएगा आप। अब चलते हैं दोस्तों आगे।
निफ्टी के ऊपर चलते हैं और उस खबर के ऊपर चलते हैं। खबर कहाँ से निकल के आ रही है और न्यूज़ है क्या दोस्तों, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं खबर के ऊपर चलूँगा, उससे पहले हम आज के आंकड़े को देखेंगे, एफआईआईज़ के आंकड़ों को। आज एफआईआईज़ ने सेलिंग कम की है। जी हाँ, सेलिंग कम की है। मात्र 556 करोड़ रुपए का माल बेचा। डीआईज ने 1727 करोड़ का खरीदा, मगर फिर भी अगर आप देखेंगे 556 करोड़ रुपए का माल सेल किया मात्र, और डीआईज ने बड़ा माल खरीदा दोस्तों, फिर भी वो बचा नहीं पाए। मार्केट को, मिड कैप स्मॉल कैप को, शेयर को नहीं बचा पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 556 करोड़ रुपए का खरीदने बेचने के बाद 1727 करोड़ का डीआईज ने खरीद लिया, फिर भी नहीं बचा पाए। इसका मतलब तकलीफ है दोस्तों, तकलीफ है। अगर आप इस समय यूएस मार्केट को देखेंगे, अच्छा चल रहा है यूएस मार्केट जब खुलता है तो अच्छा होता है, मगर हम कई दिनों से देख रहे हैं यूएस मार्केट में भी लड़खड़ाहट महसूस हो रही है। यहाँ तक कि बिटकॉइन जैसी चीज में भी अब वहां पर भी हमें डाउन साइड देखने को मिल रही है, और कहा यह जा रहा है कि अभी गोल्ड में भी करेक्शन आ सकता है। मगर गोल्ड का करेक्शन जो है स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है, मगर बिटकॉइन का गिरना स्टॉक मार्केट के लिए क्या अच्छा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, फिर मैं आपको अपनी राय भी दूंगा। मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलूं उससे पहले उस खबर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका आपको पता है प्रेशर बना रहा है भारत के ऊपर, ठीक है, टैरिफ को लेकर। वो कह रहे हैं रेसिप्रोकल टैक्स हम लगा देंगे, मतलब टैक्स के बदले टैक्स। अब एक सेक्टर के लिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो है केमिकल सेक्टर। जी हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है दोस्तों, केमिकल सेक्टर में भारत जो है वो टैरिफ कम करने जा रहा है। मतलब अमेरिका से आने वाली चीजें, जी हाँ, जितनी भी अमेरिका, और कार के ऊपर भी तो टेस्ला तो आ ही रहा है, आपको पता ही है। तो अमेरिका से आने वाले केमिकल के ऊपर अगर इंडिया में टैरिफ कम लगेगा, तो भाई साहब सोचिए इंडियन कंट्रीज का क्या हाल होगा, सॉरी, इंडियन इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। जो अमेरिका से केमिकल आएगा वो भारत में सस्ता मिलेगा, ठीक है। और अगर भारत में वो केमिकल सस्ता मिलेगा तो जो भारत में कंपनियां काम कर रही है, आपको याद है टेस्ला की आहट से ही ऑटो सेक्टर गिर गया दोस्तों। तो अब टेस्ला कार पर टैक्स भी कम लगेगा, तो सोचिए फिर क्या होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प साहब की कहीं ना कहीं बात मान ली है दोस्तों, ठीक है, और माननी पड़ रही है। इसका मतलब कोई ना कोई मजबूरी है। मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगर आप समझते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, कि मतलब कौन सी मजबूरी हो सकती है प्रधानमंत्री जी की कि उन्हें ट्रम्प की बात माननी पड़ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वो कौन शख्स है दोस्तों जिसकी वजह से ट्रम्प साहब की मोदी साहब को बात माननी पड़ रही है। तो ये जो है दोस्तों, ये न्यूज बड़ी खतरनाक है। ये केमिकल सेक्टर के लिए बहुत जबरदस्त न्यूज है दोस्तों। मतलब जबरदस्त का मतलब उनके लिए डर पहुंचाने वाली न्यूज है। अगर केमिकल सेक्टर में टैरिफ कम हो जाएगा और हम अमेरिका से आयात करेंगे, तो सोचिए फिर होगा क्या। तो इसके ऊपर भी आपको चर्चा जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए, आज एक्सपायरी थी दोस्तों, जहां था वहीं बंद हो गया 22,550। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मुझे अब 22,550 लगता नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सारे सपोर्ट टूट चुके हैं। अब हम इस एरिया में आ रहे हैं। ये जो एरिया है, जिस एरिया के बारे में पिछले 4 महीने से मैं आपके सामने जो है राग अलाप रहा हूं, ग्रे एरिया, इस एरिया में आ रहे हैं, और इसका सपोर्ट बहुत नीचे 21,750। देखते हैं कि 21,750 टूटेगा या नहीं, मगर मुझे लगता है ये एरिया एक बार हमें चांस जरूर देगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अगर हम इस एरिया में आते हैं, देखिए, जब तक इस एरिया में नहीं आएंगे, मैं अभी इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं हूं। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट सही समय पर सही एंट्री जब मिलेगी तभी मजा आएगा। तो मैं इस एरिया का वेट कर रहा हूं। हो सकता है ये एरिया टूट जाए और हम इससे नीचे भी चले जाएं, तो हमारा फॉर्मूला तो 30-30 आपको याद ही है। हम इधर भी वो अप्लाई करेंगे, हम इधर भी वो अप्लाई करेंगे। हमने 22,800 पे भी वो अप्लाई किया है। तो 3 चांस हमको मिलेंगे, एक 22,800 पे मिला, एक हमें 22,000 के बाद मिलेगा, और एक हमें 21,600 के नीचे मिलेगा। तो ये तीनों एरिया को ध्यान रखना है। अभी भी रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर बना हुआ है दोस्तों। ऊपर जाने की मार्केट को अभी इतनी जल्दी नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, तो एक बाउंस बैक होगा, शॉर्ट कवरिंग होगी। देखिए, आज मॉर्निंग में भी मैंने कल जो वीडियो डाला था, मैंने कहा था शॉर्ट कवरिंग आएगी, 70-80 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आई, और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। मिड कैप स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ तो खैर त्राही माम ही मचा हुआ है। अभी भी हम सपोर्ट के ऊपर हैं, मगर किस समय इस सपोर्ट को हम तोड़ देंगे 15,156 को स्मॉल कैप में, फिलहाल मेरे लिए भी कहना मुश्किल है। और अगर मिड कैप की बात करूं, तो मिड कैप इंडेक्स जो है
वो सपोर्ट के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, मगर याद रखिए अभी भी मिड कैप इंडेक्स जो है वो ओवरबॉट है दोस्तों। ओवरबॉट का मतलब ये महंगा है। यहाँ पर गिरावट, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, मैं गलत साबित हो सकता हूँ। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जब से निफ्टी 24,000 से ऊपर था तब से मैं आपको कह रहा हूँ मैं गलत साबित हो सकता हूँ, मगर अभी तक नहीं हुआ। देखिए एक चीज है यहाँ पर कि मेरा गलत साबित होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि निफ्टी नीचे जाएगा। अगर नहीं जाता है, मार्केट घूम जाता है, बहुत अच्छी बात है, मगर सेंटीमेंट से मार्केट नहीं घूमता है। मार्केट एक इतना बड़ा दानव है दोस्तों, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इसको खाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो आ नहीं रहा है, इसकी भूख मिट नहीं रही दोस्तों। और ये पागल, बोलते हैं ना, पागल हो चुका है इस समय पैसे के लिए। और पैसा आप लोगों के पास है नहीं, जो था वो ऊपर लगा दिया, अब डालने के लिए नहीं है। और बहुत सारे लोग समझदार भी हैं जो डालना भी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, मैंने उनके कमेंट्स भी पढ़े, मगर मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि अभी भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, समय नहीं आया है। देखिए समय क्यों नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार जिस चीज के बारे में कह रहा हूं, ग्रे एरिया, ये ग्रे एरिया अभी भी हमसे दूर है। जब तक इस ग्रे एरिया के, जितना देखिए आप इस ग्रे एरिया के नजदीक इन्वेस्टमेंट करोगे ना, है शुरू हो सकता है। ठीक है, जिसने ऊपर के लेवल पर 26,000 पर इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न देर से बनेगा। जिन्होंने, जो नीचे इन्वेस्टमेंट कर, स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई वो बात नहीं है दोस्तों कि आपको अलग से बतानी पड़े। तो मुझे लगता है फिलहाल आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखिए, विदाउट एडवाइस, जी हाँ, विदाउट फाइनेंशियल एडवाइस कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना दोस्तों, क्योंकि ये शेयर मार्केट हमेशा झटके देता रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।